ओम शांति। 17 मई। आज बाबा दो बातें बहुत गुह्य कर रहे हैं। मैं आता हूँ इस साधारण तन में तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए। तुम मुझे बहुत प्यार करते आए हो भक्ति में। मासुक कहते आए, प्रियतम कहते आए और कहते थे हे प्रियतम जब आप आओगे हम आपके सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे। तो बाबा वायदा याद दिला रहे हैं, अब सोल कॉन्शियस बनो और बुद्धि योग चारों ओर से हटाकर मुझे याद करो। मैं निराकार हूँ, पुनर्जन्म मरण से रहित हूँ। मैं ही लिबरेटर, गाइड और रहमदिल हूँ। तुम मेरी ये महिमा गाते रहे हो, तुम मेरी बहुत महिमा गाते थे। अब मैं इस बूढ़े ब्रह्मा के तन में आया हूँ, तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए। तुम देही अभिमानी बनकर नहीं रहते तो वर्षे का नशा भी नहीं चढ़ता। बहुत बड़ा वर्षा, बहुत बड़ा इनहेरिटेंस मैं तुम्हें देने आया हूँ, उसका तुम्हें नशा रहना चाहिए। पर वो तब रहेगा जब तुम सोल कॉन्शियस रहोगे, आत्माभिमानी होकर रहोगे। बहुत ही गुह्य बात है ये। मैं सृष्टि का बीज हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। तुम कितने महान थे, नीचे कैसे उतरे, कौन जिम्मेदार है तुम्हारे पतन का। रावण की बात बाबा रोज करते हैं, यानी 5 विकार जिसके वश होकर भारत का पतन हुआ। ये भारत बहुत महान देश था, बहुत साहूकार था और तुम सब देवी देवता थे। तो बाबा कह रहे देखो श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, राधे, उनकी बहुत महिमा है, लेकिन उनके माँ बाप की ज्यादा महिमा नहीं है। होनी चाहिए उनके माता पिता की बहुत महिमा। उनके माता पिता को भी सबको बहुत प्यार करना चाहिए, पर करते हैं राधा कृष्ण को। वो छोटे बच्चे हैं, बहुत प्रिय लगते हैं, संपूर्ण पवित्र हैं। उन्होंने बहुत गहन तपस्या की है। तो मैं आया हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इस सृष्टि की तो समाप्ति हो रही है, ये खेल पूरा हो रहा है, महाविनाश सामने खड़ा है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और मैं आ गया हूँ सबको पावन बनाकर घर ले जाने। ये बात रोज बाबा कहते हैं। तुम मुझे कहते थे पतित पावन आओ, तो मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें पावन बना के घर तो ले जाऊंगा। तुम ऐसे न सोचो कि हमें बहुत साल जीना है। तुम्हारा जीवन का भी अब अंतिम समय नजदीक आ पहुंचा है। तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो तुम मुझे बहुत प्यार करते थे, अब मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। बुद्धि योग देह और देह के संबंधियों से तोड़ो और मैं तुम्हें अपने जैसा बनाने आया हूँ। जो महिमा मेरी है तुम्हारी महिमा वैसी ही करा देता हूँ, बल्कि अपने से भी ज्यादा तुम्हारी महिमा करा देता हूँ। तो हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना है और थोड़ा चिंतन करना है। देह देह के संबंधियों से बहुत प्यार हो गया है। शिव बाबा का प्यार जो है कम हो गया है। प्यार उससे होना चाहिए, बाकी सभी आत्माओं से आत्मिक प्यार होना चाहिए, लेकिन हो गया है दैहिक प्यार, मोह ममता से भरा हुआ प्यार। इससे दुख शांति बढ़ी है। बुद्धि योग शिव बाबा में भी ठहरता नहीं है। जिसका बुद्धि योग स्थिर नहीं रहता शिव बाबा में, समझ लें प्यार बंट गया है, वस्तुओं में भी, पदार्थों में भी और देहधारियों में भी। जब तक उससे नहीं निकालेंगे बुद्धि योग, तब तक एक में हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक हम श्रेष्ठ योगी नहीं बनेंगे। तब तक हमारी बुद्धि स्थिर भी नहीं होगी और हम श्रेष्ठ योगी भी नहीं बनेंगे। तो हमें बाप समान बनना है। जो महिमा उसकी है वही महिमा स्वयं भी धारण करनी है। 3 बातें तो बाबा ने इसमें भी कही।
मैं रहमदिल हूँ, लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ। हम भी रहमदिल बन गए हैं, दूसरों को लिबरेट यानी मुक्त करने का मार्ग दिखा रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, दुखों से छूटने के लिए गाइडलाइन दे रहे हैं। हम भी गाइड बन गए हैं। हाँ, वो है सृष्टि का बीज, हम भी मास्टर बीज हैं, पूर्वज हैं। वो है ज्ञान का सागर, हमें भी उसने मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। हम चिंतन करें कि हम ज्ञान का मनन चिंतन करके मास्टर ज्ञान सागर बनते जा रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें क्लियर है, कब क्या हुआ और वो क्यों हुआ। क्या इस क्यों का उत्तर हमें मिल गया है? वो प्यार का सागर है। क्या हम भी प्यार से भरपूर हो गए हैं, प्यार के दाता बन गए हैं, या प्यार की कामना ही रख रहे हैं? वो शांति का सागर है। क्या हम भी पूरी तरह शांत हुए, चित्त को शांत किया है? वो सुखों का सागर, सुखों का दाता, दुख हरता है। हमने भी अतीन्द्रिय सुखों से अपने भंडारे भरपूर किए हैं, या किसी दुख में, थोड़े बहुत दुख में भी जीवन जीते हैं हम। वो पवित्रता का सागर है। हमारी पवित्रता क्या है चेक करें, हमें भी वो संपूर्ण निर्विकारी बना देता है। और वो सर्वशक्तिवान है तो हमें भी बहुत शक्तिशाली बना देता है। हम चेक करेंगे ये सब जो बड़ी बड़ी उसकी महिमा है, यही हमारी भी हैं, तो हमने इसमें समानता कहाँ तक पाई है? वरदान है सभी आसक्तियों को अनासक्ति में बदलने वाले शक्ति स्वरूप भव। हमारी आसक्तियां बहुत हैं चारों ओर, पदार्थों में, खाने पीने में, वस्त्रों में, मकान, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों में। जब तक आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। इन सब को हम अनासक्ति में बदलें तो विघ्नों पर हमारी विजय प्राप्त हो जाएगी और हम शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, जब हम दूसरों पे रहम करते हैं तो बहुत गहरी बात है, हमारा रहम निस्वार्थ हो, स्वार्थ से भरा हुआ नहीं। तो आज हम अपनी आसक्तियों को चेक करेंगे और इस स्वमान में रहेंगे, मैं बाप समान हूँ, और अभ्यास करेंगे मैं परम धाम में हूँ और बिल्कुल बाप समान निराकार हूँ। उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।